प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संसद के जॉइंट सेशन में दिया अभिभाषण। नीट पेपर लीक को लेकर कहा, दोषियों की कड़ी सजा दिलाएंगे, मामले में होगी निष्पक्ष जांच। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, परीक्षाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी, संसद ने भी इसके लिए कानून बनाया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के आपातकाल का जिक्र किया, कहा इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान पर अनेक बार हमले हुए, लेकिन भारत का संविधान हर चुनौती पर खरा उतरा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सीएए कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नागरिकता कानून के तहत शरणार्थियों को सम्मान मिला है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संविधान और बजट पर भी अपनी बात रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, महिलाओं को नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर ताकत दी। मुर्मू बोली, सरकार का 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को दी जा रही ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन, कहा छोटे किसानों की समस्याओं पर सरकार का फोकस, किसानों को जारी की पीएम किसान की 20,000 करोड़ की धनराशि। नॉर्थ ईस्ट पर बोली प्रेसिडेंट मुर्मू, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए हो रहा है लगातार काम, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर दिया गया जोर। एएफएसए चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने लोकतंत्र विरोधी ताकतों को जिक्र किया, कहा देश के भीतर लोकतंत्र विरोधी ताकतें, साजिशें और अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने की कोशिश का सामूहिक विरोध हो। दुनिया हमारे देश को कहती है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मुर्मू बोली, भारत के पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट में आया बड़ा बदलाव। उत्तर दक्षिण में बुलेट ट्रेन की तैयारी, 10 साल में 21 शहरों में पहुंची मेट्रो। राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 नए न्याय कानूनों का जिक्र किया, कहा मोदी सरकार ने खत्म की गुलामी वाली मानसिकता। ब्रिटिश काल के 3 दंड कानूनों का किया जा रहा है खत्म। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये राष्ट्रपति का नहीं सरकार का भाषण था। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त, सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। सेंगोल को लेकर सपा सांसद नवाज शंकर राजभर का बयान, बोले सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक, ये बीजेपी का सिंबल हो सकता है लेकिन किसी धर्म का नहीं, सदन में सभी धर्मों का सम्मान हो। सपा सांसद आरके चौधरी के सेंगोल वाले बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, सपा सेंगोल का बार बार अपमान कर रही है, वो तमिल संस्कृति का सम्मान नहीं करते, क्या डीएमके इस अपमान का समर्थन करती है। सेंगोल पर एसपी सांसद के बयान पर बोले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई, चुनाव खत्म हो चुके हैं, इंडी गठबंधन के नेता फिर से देश की संस्कृति के खिलाफ बोलने लग गए। सेंगोल पर सपा सांसद के बयान पर बोले रविशंकर किशन, वे भगवान राम को बदलना चाहते हैं, वहीं वो अपने सांसद की तुलना प्रभु राम से करते हैं। सेंगोल पर सपा सांसद के बयान पर बोले जयंत चौधरी, सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आरके चौधरी को घेरा, बोले विपक्ष सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं करता, जनता ने इन्हें काम करने के लिए भेजा है, ना कि विवादित बयान देने के लिए। सेंगोल पर एसपी सांसद आरके चौधरी का बयान, बोले अखिलेश सेंगोल स्थापित किया गया था जब पीएम ने इसके सामने सर झुकाया था, शपथ के वक्त वो इसे भूल गए थे, शायद इसलिए हमारे एमपी ने उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी पर सुनीता केजरीवाल की पोस्ट लिखा, अभी तक ईश्वर से सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, अब तानाशाह के विनाश की प्रार्थना। आप सांसद संदीप पाठक ने सीबीआई को बीजेपी का एजेंट बताया, बोले सीबीआई बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, बीजेपी का मकसद कैसे भी करके केजरीवाल को जेल में रखा जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, आपातकाल से भी ऊपर की तानाशाही हो गई है, संसद में उठाएंगे ये सारे मुद्दे। केजरीवाल को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केजरीवाल लोकतंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय लिख रहे हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग सीबीआई की जांच जारी, स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से पूछताछ की गई। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में सीबीआई के साथ एफएसएल टीम भी मौजूद रही। सीबीआई ने प्रिंसिपल एहसान के 2 वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज का एक फोन किया जब्त, दोनों के लैपटॉप भी बरामद किए गए। नीट एग्जाम सेंटर सुप्रिंटेंडेंट भी था वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम। सीबीआई ने दोनों के पिछले 3 महीनों की लॉल डिटेल भी खंगाली। हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल का यूजीसी नेट लीक का कनेक्शन सामने आया। इसी स्कूल के यूजीसी नेट एग्जाम का भी सेंटर था। नीट पेपर लीक केस में रातौर पुलिस की जांच तेज, पुलिस ने आरोपी के पास से 14 एडमिट कार्ड बरामद किए। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जल संकट को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी। दिल्ली में जल संकट जारी, कुसुमपुर पहाड़ी और इंडिया कॉलोनी में भी पानी की किल्लत, टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है पानी। दिल्ली के उखला इलाके में भी पानी की किल्लत, टैंकरों के पहुंचते ही पानी के लिए अफरा तफरी मची। यूपी सीएम योगी बोले यूपी पुलिस ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई, यूपी में कानून का राज स्थापित हुआ, यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी सरकार की तारीफ की, कहा यूपी में बिजली और सड़कों पर हुआ अच्छा काम, ये काम दिखते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल, कहा एक तरफा चलता है बुलडोजर, यहाँ सरकार को टारगेट करना होता है, वही चलता है बुलडोजर। शशि थरूर ने सांसद के रूप में शपथ ली, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद चुने गए थे थरूर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में विवाद बढ़ा, एनसीपी जीत गुट के नेता
अमोल मिटकरी बोले, हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी सीएम बने। गठबंधन में सीट बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकरी ने बयान पर बोले, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार सीएम पद और सीट बंटवारे पर शिंदे, फडणवीस और अजित पवार बैठकर चर्चा करेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, एमवीए की किसी भी नेता को इसमें कोई रुचि नहीं है कि सीएम कौन होना चाहिए, सभी की रुचि एमवीए को सत्ता में लाने की होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा, बोले सरकार को बाय बाय करने का वक्त आ गया है, ये लिखित सरकार है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। गाजीपुर के जखनारिया में विधायक वैदीराम का वीडियो वायरल। वीडियो में नौकरी के लिए पैसों की लेन देन की बात करते दिखे विधायक के करीबियों ने बताया 3 साल पुराना वीडियो। दिल्ली एम्स ने लालकृष्ण आडवाणी को दिया डिस्चार्ज, रात में तबियत खराब होने के चलते कराया गया था भर्ती। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी एलएनजेपी अस्पताल में डिस्चार्ज, भूख हड़ताल के दौरान तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हरियाणा सीएम सैनी ने एनसीजी के लिए कई ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में कई नेता और अधिकारी भी शामिल रहे। चेन्नई के एआईएडीएमके के राष्ट्रीय महासचिव एडपाडी के पलानीस्वामी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। कलाकुरुचि शराब त्रासदी मामले में सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का बयान, बोली हॉकर्स के पुनर्वास के लिए करेंगे काम, हॉकर्स कमेटी से बातचीत कर जल्द शुरू करेंगे काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 जून से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन, गाजीपुर दौरे पर भी जाएंगे, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आईपीएस मनिंदर प्रताप सिंह ने बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक के रूप में संभाला पदभार। आयुष्मनी तिवारी की जगह ली। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर आर्मी की D5 बाइक रैली। तेज बारिश के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने दिखाई हरी झंडी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, बोले बीजेपी ने राम मंदिर बनाने में भी भ्रष्टाचार किया, मंदिर में पानी टपक रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की छत से पानी टपकने के मामले पर मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सफाई, जहां रामलला विराजमान है वहां एक बूंद भी पानी नहीं टपका। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, मंदिर के गर्भगृह में किसी रास्ते से पानी नहीं आया। निर्माण कार्य में ना तो गड़बड़ी है और ना ही लापरवाही। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कलाकुरुचि शराब त्रासदी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जहरीली शराब से करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। बरेली के बारादरी थाना इलाके में बुलडोजर एक्शन। भूमाफिया राजीव राणा के होटल और मार्केट में किया गया ध्वस्त। 6 बुलडोजर के साथ बीडीए की टीम कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन में दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतोल का करीबी है भूमाफिया राजीव राणा। पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाया होटल और मार्केट। बरेली में एक शख्स ने युवक का चाकू से गला काटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के छोटाउदेपुर में स्कूल प्रवेशोत्सव 2024 का कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। नागपुर नकली खाद बीज के रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने विदर्भ के करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए का नकली खाद और बीज बरामद किया। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। असम के डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहावना। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ग्वालियर, चंबल, विदिशा में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई। पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश होने की चेतावनी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा। केरल के नारकुलम में कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहावना, गर्मी से मिली राहत। पाकिस्तान के आम चुनाव की स्वतंत्र जांच के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पास किया, पाक में बताया अधूरी समझ। वाशिंगटन डीसी की गर्मी की वजह से पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मोम की मूर्ति पिघली। एक प्राइवेट स्कूल के बाहर लगी है 16 राष्ट्रपति की मूर्ति। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। कैनबरा एयरपोर्ट पर पत्नी स्टेला और पिता ने स्वागत किया। जूलियन असांजे 12 साल की कानूनी जंग के बाद बरी हुए। अमेरिका में साइपन की अदालत में असांजे ने एक डील के तहत अपनी गलती स्वीकार की। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने एक नए वित्त बिल को वापस लिया। टैक्स बढ़ोतरी पर हुए भारी जनविद्रोह के बाद बिल पर साइन करने से इनकार किया गया। केन्या में टैक्स बढ़ाने जाने के प्रस्ताव के बाद जनविद्रोह में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई। 200 से ज्यादा लोग हिंसा में घायल हुए। श्रीलंका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने ऐलान किया, पेरिस में 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण पुनर्गठन समझौते का फाइनल किया। 2043 तक चुका देंगे कर्ज। गाजा में जवालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, कम से कम 18 लोगों की मौत, दर्जन लोग घायल। इजरायली वायुसेना में हमले के कई मकान तबाह। स्ट्राइक के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। वेस्ट बैंक में अल खेर ने चलाया इजरायली सेना का बुलडोजर। बदू जनजाति के कई मकानों को जमींदोज किया गया। गांव के लोगों के मुताबिक इजरायली सेना ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। 30 बच्चों सहित 200 लोग बेघर हुए। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब
एर्दोगान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया मानसिक तौर पर बीमार। लेबनान को मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा गाजा को तबाह के बाद अब लेबनान पर इजरायल की नजर। नेतन्याहू पूरे इलाके को युद्ध में झोंकना चाहते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दोनेत्स्क क्षेत्र का दौरा। सेना के लापरवाह अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना के कमांडर्स के साथ मुलाकात के दौरान कहा, मैं ये जानकर हैरान हूं कि कुछ अधिकारी 6 महीने से ज्यादा समय से यहां नहीं आए हैं। कोलंबिया में एक केबल कार गिरने से बड़ा हादसा, एक शख्स की मौत जबकि 12 लोग घायल। उत्तर पश्चिम रूस में एक यात्री ट्रेन के 9 डब्बे पटरी से उतरे, 70 से ज्यादा यात्री घायल। भारी बारिश की वजह से पटरी के किनारे बह जाने से हादसा हुआ। 14 डब्बे की ट्रेन में सवार थे 232 यात्री। स्विट्जरलैंड में अचानक आए तूफान के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। मांगिस शहर के सड़कों पर पानी भरा। तूफान की वजह से जिनेवा में कई इलाकों में भरा पानी। एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ानें प्रभावित हुई। टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल की जंग आज। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर। टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गयाना में होगा। रात 8 बजे मुकाबला। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच में बारिश का खतरा। एक दिन पहले गयाना में भारी बारिश हुई थी। आज भी मैच के दौरान बारिश और तूफान की आशंका। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लिए रिजल्ट नहीं रद्द हुआ तो टीम इंडिया फाइनल खेलेगी। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल को लेकर बताया प्लान। कहा, दबाव वाले मुकाबले में शांत रहने और चीजों को सरल रखने पर टीम कर रही है फोकस। टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। 70 गेंदें बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। साउथ अफ्रीका के ओवलर में ढाया कहर अफगानिस्तान को मात्र 56 रनों पर ढेर किया। साउथ अफ्रीका के मार्को यासिन और तब्रेज शमजी ने लिए 3-3 विकेट। अफगानिस्तान के अब्दुल्ला उमरजाई को छोड़कर कोई भी बैटर डबल डिजिट में नहीं पहुंचा। उमरजाई ने भी सबसे ज्यादा 10 रन बनाए। फाइनल में साउथ अफ्रीका के दूसरे सेमीफाइनल में विजेता से होगी टक्कर। इंडिया इंग्लैंड में मैच जीतने वाली टीम की साउथ अफ्रीका से होगी खिताबी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में पहले 5 भारतीय मुक्केबाज जर्मनी में प्रशिक्षण लेंगे। आयरलैंड, यूएसए, मंगोलिया, जर्मनी, डेनमार्क की टीमों के साथ ट्रेनिंग लेंगे। वेस्ट बजट फिल्म कल की रिलीज। हैदराबाद में फिल्म देखने पहुंचे फैंस ने किया डांस। फिल्म में अमिताभ, प्रभास, दीपिका जैसे सुपरस्टार। हैदराबाद के संज्ञा थिएटर के बाहर लगा एक्टर प्रभास का बड़ा कटआउट। प्रभास के कटआउट पर पहनाई बड़ी बड़ी मालाएं।